नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के शिक्षकों की बहाली से संबंधित, नियमावली से संबंधित या फिर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो कि बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित हो या फिर अन्य बहालियों से संबंधित हो, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा अंत में होगा जो मैंने लिखा है कि टीईटी अंक पत्र बेकार। इस संदर्भ में मैंने आगे चर्चा करनी है इसी वीडियो में, तो अंत तक आप जरूर बने रहेंगे। हम शुरुआत करेंगे बिहार में शिक्षकों की बहाली के मुद्दे को लेकर के नियमावली के मोहर की बातों से। आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है और कैबिनेट की बैठक के पहले यानी कि कल से ही नियमावली पर अटकलें और सूत्रों की जानकारियां तेज है। उम्मीद है कि नियमावली पर मुहर लग सकती है। कल रात में भी जो बातें निकलकर सामने आई हैं कि नियमावली पर मुहर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पहल से ही आगे बढ़ाई गई है कैबिनेट में, और पूरी संभावना जता जा रही है कि होली के पहले यानी कि जो कैबिनेट की बैठक है और ये बजट सत्र के दौरान ही है, तो इसमें नियमावली को पेश कर दिया जाएगा। बाकी देखना होगा शाम 6 बजे की जो कैबिनेट की बैठक है, नियमावली के संदर्भ में क्या कुछ खबरें निकल करके आती हैं या फिर नहीं आती हैं। आगे दूसरी खबर की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो बीपीएससी को लेकर के खबर, बीएसएससी को लेकर के खबर और वाणिज्य एसटीईटी को लेकर के खबर, इन तीनों मुद्दों को हम लोग देख लेते हैं। वाणिज्य एसटीईटी यानी कि जो कॉमर्स की एसटीईटी की परीक्षा है, वहां 11 केंद्रों पर आज 8019 परीक्षार्थी जो हैं परीक्षा देंगे। परीक्षा 1 घंटे पूर्व रिपोर्टिंग और आधे घंटे पूर्व प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। जूता मोजा घड़ी पहनकर आना मना होगा। 8019 जो एसटीईटी यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कॉमर्स की होने वाली है, आज सोमवार को हो रही है और इसमें 3095 अभ्यर्थी जो हैं वो पुरुष हैं और लगभग 5000 के आसपास के अभ्यर्थी महिला हैं। इस बार महिलाओं ने बाजी मारी है कॉमर्स एसटीईटी में। अगर संख्या की बात करें, क्वालिफाई कितने होते हैं रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक, शाम 4 बजे से 6:30 बजे तक जो परीक्षा की जो 3 पालियों में परीक्षा होने वाली है, एक जो है 8 से 10:30 बजे तक की है, तो तीनों पालियों में परीक्षा में जूता मोजा पहन कर आना मना है, घड़ी पहन कर आना वर्जित है, इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना मना है। परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक के जो है वो डिवाइस लगी रहेंगी। इससे आपकी वेब फोटो हो या जो भी 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तमाम जगहों पर ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपको 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी है, आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार के जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण खबर। बीएसएससी की बात अगर हम कर लें तो बीएसएससी तृतीय जो स्तरीय परीक्षा है, 1.65 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 3.04 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और 2187 पद के लिए बिहार के 506 केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई। और यही उम्मीद मैं जो कॉमर्स एसटीईटी है उसमें भी लगा रहे हैं कि परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु की ओर अगर हम लोग चले शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग का जो एक और संगठन है चरणबद्ध आंदोलन पर उतरेगा और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की जो डीएलएड का मसला है, प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन में कटौती एवं अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों की सेवा मुक्ति के विरोध में परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ भी अब राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन पर उतरेगा। इसके पहले भी कई अन्य संघ जो हैं वो आंदोलनरत हैं डीएलएड के मुद्दे पर। दूसरा अगर एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर अगर हम लोग चले तो 25% सीटों पर दाखिला नहीं लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की बातें हो रही हैं। शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई के तहत जो 25% सीटों पर निःशुल्क दाखिला लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई होगी। एक खबर को भी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो है माननीय चंद्रशेखर, इन्होंने संगठन की इस मांग पर मुहर लगा दी है जो कि प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटा का 25% नामांकन नहीं लेगा तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और इसके लिए अब संगठन अभियान भी चलाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर हम लोग बढ़ें तो उसके पहले आप देख लीजिए कि एक और मुद्दा छूट रहा है कि प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की जो स्थिति स्पष्ट करने को लेकर के सरकार को लगातार दिशा निर्देश या आवेदन दिए जा रहे हैं। प्रदेश भर के तमाम शिक्षक 15 और 16 मार्च को एकजुट भी हो रहे हैं। विधानसभा घेराव की भी बाकी बातें हैं, एरियर को लेकर के बातें हैं, जो एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का मसला है। तो 15 और 16 मार्च को शिक्षक जो हैं अपने टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं। अब आगे देख लीजिए टीईटी प्रमाण पत्र की जो बात मैं कह रहा था, खबरें हालांकि यूपी से हैं, लेकिन बेरोजगारों का कोई जिला नहीं होता, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता, बेरोजगारों की कोई जो है वो राज्य नहीं होती। टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर के बिहार में लोग नौकरी लेने की आस जो करते हैं कि टीईटी के आधार पर ही नौकरी हो जाए, और उसी टीईटी प्रमाण पत्र लेने के लिए क्या 41,000 अभ्यर्थी नहीं आए। डोजियर लोगों ने यूपी का दिया,
लेकिन यूपी का हाल उन्होंने नहीं देखा कि आखिर यूपी में किस तरीके से स्थितियां बनी हुई है। बिहार में कमोबेश स्थिति वही है, बिहार कोई पीछे नहीं है। 4 वर्षों से बिहार के लोग भी टीईटी प्रमाण पत्र लेकर के घास छील रहे हैं। ये आपको पता है, घास छीलना मेरा आप अन्य रूप में ना ले, मैंने कहने का मतलब है बेरोजगार हैं। तो उसी तरीके से डाइट में जो है पड़े 2013-14 से लेकर के 19 तक के प्रमाण पत्र हैं। सड़कों पर धूल खा रहे हैं शिक्षक, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन विद्यालय में नहीं है शिक्षक। विद्यालय शिक्षक विहीन है और हम कमोबेश हर जगह वही हाल है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो। लेकिन मैं इस खबर को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोर्ट केस ये हर जगह उनका एक मसला हो गया है। 2021 के सर्टिफिकेट फंसे हुए हैं, ये आपको पता है। बीएलएड डीएलएड का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो लंबित है। उसको लेकर के यूपी टीईटी का जो प्रमाण पत्र है रद्दी का टुकड़ा बनता जा रहा है। यूपी टीईटी छोड़िए, बिहार टीईटी हो गया या एसटीईटी हो गया। पिछले 4 वर्ष से एसटीईटी 19 के कैंडिडेट हो, सीटेट 19 के कैंडिडेट हो, इंतजार ही तो कर रहे हैं इस प्रमाण पत्र को लेकर के। लेकिन अगर गवर्नमेंट मान्यता तो बढ़ा दिए जीवन भर के लिए, लेकिन बहाली निकालने के नाम पर अगर गवर्नमेंट शून्य रहेगी तो इस प्रमाण पत्र का लेके क्या होगा। अब कई लोग इसी प्रमाण पत्र को लेने के लिए और इसी प्रमाण पत्र को लेने के बाद चाहते हैं कि इसी के आधार पर नियुक्ति हो जाए। तो भाई टीईटी के आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। टीईटी कई जगहों पर रद्दी का टुकड़ा बनता जा रहा है। ये देखिए, अगर ऐसे टीईटी के आधार पर सरकार नियुक्ति करने लगे तब तो लाखों लाख लोगों की नियुक्तियाँ करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी पता है, गवर्नमेंट को कैसे पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो गवर्नमेंट को करने दिया जाए। और ये जो मसला बेरोजगारी का है, इस बेरोजगारी के मसले को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास किया जाए। हमारी तुम्हारी ना करके सबकी बात की जाए और सभी लोगों के हित के लिए सरकार को कदम उठाना भी चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने इस वीडियो में प्रकाश डाला। बाकी आप देख सकते हैं डाइट में धूल फाँक रहे हैं प्रमाण पत्र। और ये मसला हालांकि यूपी का है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। वर्ष 2019 में प्राथमिक के कितने हैं, उच्च प्राथमिक के कितने हैं, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 15 में, 13 में, ये डाइट में जो प्रमाण पत्र अब तक बचे हुए हैं उनकी सूची है। बाकी आप समझ रहे हैं 2.5 साल में शिक्षकों की कितनी बहाली यूपी में आई है, कितनी बहाली बिहार में आई है पिछले 3-4 सालों से, ये आप लोगों के सामने है। धन्यवाद।